खत्म हो जाएगी तो किसके साथ खेलेगी। 2 राखी ले आनी चाहिए दिया है 10 रुपये की मिल रही थी इसलिए खेल लगती तो ले। अबे अभी खराब होगा वो, जैसे चाइनीज माल था वो। ना पटक दिया। गिफ्ट था काम तो बराबर। भैया भैया आप ही बैठ जाओ। चटाई में हो यार। अब हुआ ना यार, फैमिली फोटो तो अभी कंप्लीट हुई है। भाई बहनों का तो अच्छा ही लगता है यार, वैसे सही कुछ भी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन में 6 बजे नहाने धोने से। और मैंने यहाँ पे नहा धो के ना तैयार हो गई थी। अभी मैं हो रही हूँ राखी के लिए तैयार। आज राखी है, सभी लोगों को पता है। तो सबसे पहले ना मैं अपने कृष्णा जी को तैयार करूँगी। यहाँ पे मैंने यहाँ पे साफ़ सफाई कर ली थी और मैं आ गई थी पूजा पाठ की तरफ। मैं सबसे पहले कन्हैया को ना यहाँ पे कपड़े वपड़े पहनाने लगी थी। आज सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। सबसे पहले मैं सब लोगों को यहाँ पे राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे आगे बढ़ रही हूँ अपने ब्लॉग में। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे से कान्हा का फाइनल लुक। यहाँ पे मैंने कान्हा को ना कान्हा की पूरी ड्रेस यहाँ पे अलग पहनाई हुई थी। और आज मैंने कान्हा थोड़ा सा पगड़ी भी थोड़ा सिंपल सोवर में लेके आई थी। तो मुझे ये बहुत प्यारा पसंद आ रहा था, तो मैंने अभी ये पहना दिया। ये मैंने बेटू की तरफ से इन्हें कर दिया है रेडी, क्योंकि अभी ना इनके साथ सेलिब्रेट करना है राखी। यहाँ पे साफ़ सफाई तो हो ही चुकी थी, पूजा पाठ भी हो ही चुकी थी। तो अब हम आ गए थे राखी पे। तो अब हम कन्हैया के साथ यहाँ पे राखी मनाएंगे, क्योंकि अभी आप लोग को तो पता है मेरे घर में एक ही बच्चा है, मेरी बेटू। और जब से कान्हा को मैं लेके आई हूँ ना, तब से मैं कान्हा के साथ हमेशा राखी सेलिब्रेट करती हूँ। लेकिन जब से मेरी बेटू आई है, मैं तब से और ज़्यादा अच्छे से इनके साथ सेलिब्रेट करती हूँ, क्योंकि मुझे इनके साथ सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये लगे कि यार मैं ऐसे क्यों सेलिब्रेट कर रही हूँ। तो गाइस, ये ना मेरी अपनी खुशी है, अपनी मतलब एक अंदर से होती है ना एक क्रेविंग, नहीं यार कन्हैया के लिए करना है। तो मैं मतलब कृष्णा जी की अगर बात आती है ना, तो मैं पता नहीं क्यों थोड़ी सी साइको हो जाती हूँ। लेकिन मुझे ना पता नहीं क्यों कन्हैया जी के साथ ये टाइम स्पेंड करना मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं हर फेस्टिवल को ना इनके साथ अच्छे से ही मतलब जितना मुझसे हो पाता है, जितना मैं मैनेज कर सकती हूँ मैं उतना करती हूँ, क्योंकि मैं कृष्णा जी को कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे मानती हूँ। तो मैंने बेटू के हाथ से कन्हैया जी को राखी बंधवा दी थी। और यहाँ पे अब आते फिर कन्हैया जी को मैंने जो घर में घेवर बनाया था ना, वही मिठाई यहाँ पे मैंने रखी हुई थी। तो मैंने कन्हैया जी को घेवर भी खिला दिया था। कन्हैया जी की राखी और आरती वारती करने के बाद, तिलक करने के बाद आती है मेरी बेटू की बारी। कन्हैया जी की तरफ से ये मेरी बेटू को मैंने राखी पहना दी थी, एकदम चमचम वाली। और यहाँ पे ना मैं कन्हैया जी के लिए लेके डॉली वाली वो लेके आई थी राखी, लेकिन उनके लिए बड़ी हो गई थी, तो मुझे रक्षा धागा ही उनको बांधना पड़ा। और फिर यहाँ पे मेरी बेटू की अभी राखी कंप्लीट हो गई थी। यहाँ पे बेटू ने कन्हैया जी को राखी बांध ली थी और कन्हैया जी की तरफ से अपना भी राखी बांध लिया था। यहाँ पे राखी आखी का हमारा हो गया था कंप्लीट। आप देख सकते हैं मेरे प्यारे से कान्हा कितने प्यारे लग रहे हैं, सारे भगवान मतलब बहुत प्यारे लग रहे हैं। फिर मेरी बेटू को यहाँ पे देखोगे इसने 2 मिनट भी नहीं लगाए अपनी सारी राखियाँ उतारने में। मैंने इन्हें 2-3 राखी पहनाई थी, लेकिन इन्होंने सारी राखी उतार दी थी। इवन अपनी जो ये लाइट वाली राखी थी ना, इसको तो तोड़ ही डाली इन्होंने। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसी लगी पड़ी है, सच में इसके साथ ऐसे खेल रही है ना, आज तो मुझे ऐसा लग रहा है इसको खाना भी नहीं खाना है। और कहते हैं ना बच्चों का माइंड बहुत जल्दी डेवलप होता है। यहाँ पे देखो उनको पता है कि ये धागा मैंने इससे निकाला है और मुझे इसमें जॉइंट करना है, लेकिन उनको जॉइंट करना नहीं आ रहा है। वो वैसे ही लगा रही है, उनसे बार बार गिर जा रहा है। राखी वाखी सेलिब्रेट करने के बाद ना फिर माँ आ गई थी बेटू को खिलाने पे, क्योंकि ये सुबह से भूखी थी, इन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। तो मैंने सोचा ना मैं एक केला यहाँ पे खिला दूँ। तो दिन का करीबन 11 बज रहा था और मैं बेटू को केला वेला खिलाने लगी थी, क्योंकि अभी मेरी ननद भी यहाँ पे पहुँचने वाली है। पहुँचने वाली नहीं गई, यहाँ पे तो पहुँच ही चुकी है। तो यहाँ पे मैं अपनी ननद का ही इंतज़ार कर रही थी। तो ये यहाँ पे पहुँच चुकी हैं और मैंने रखी है चाय वाय। अब मैं इन लोग को बुला लूँगी, पहले सबसे पहले चाय वाय। और यहाँ पे मेरे पतिदेव का आप देख सकते हो, आज जनेऊ पुनेऊ भी है, तो राखी के दिन जनेऊ भी बदलते हैं। तो यहाँ पे पंडित जी हमारे बदल रहे हैं जनेऊ। और
यहाँ पे ना बुआ कर रही है ढेर सारी बातें पुचू से। और यहाँ पे देखो आप मेरी बेटू वो ताऊ लेज लेके आ रखे थे, कल से उसी को घुमाने में लगी हुई है। और यहाँ पे आ गई है दीदी। अब दीदी दोनों भाइयों को ना साथ में राखी बांधेंगी। सबसे पहले अब भैया बड़े हैं तो उनसे ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे भैया को राखी बांधने का प्रोसेस हो गया था स्टार्ट। और अब उसके बाद बांधेंगी आंसू को बंधने के बाद बांधेंगी मुझे। तो यहाँ पे भैया की राखी आके तो यहाँ पे बंध गई थी। और यहाँ पे फोटोग्राफ्स भी ली जा रही थी साइड से। और वीडियो एडिटर तो मैं नहीं, सॉरी मतलब वीडियोग्राफर तो मैं हुई और फोटोग्राफर यहाँ पे थी मेरी भांजी। तो दोनों भाइयों को राखी आके बांध ली थी। उसके बाद आ गई थी मेरी बारी, तो मुझे यहाँ पे राखी बांधने की बारी और मेरी बेटू को राखी बांधने की बारी। तो मैं अपने हस्बैंड के बगल में ही बैठ गई थी। मैंने कहा तुम्हारी राखी सेलिब्रेट हो गई है तो मैं भी बैठ ही जाती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी तो राखी बांधनी है भाई। भैया के साथ साथ भाभी की भी तो लंबी उम्र चाहिए ना, तभी तो बात बनेगी। यहाँ पे हम भी अपने गिफ्ट के साथ पहुँच चुके थे। आखिरकार हमारी यहाँ पे एक ही बहन आई हुई है। हमारी अपनी जो दीदी हैं वो तो खैर बागेश्वर रहती है पहाड़ में, तो उनकी राखियाँ तो खैर घर ही गई हुई हैं। और यहाँ पे जी आने वाले थे, लेकिन किसी वहाँ पे कुछ दिक्कत होने के चक्कर में ना वो आ नहीं पाए। और तो उनकी राखियाँ तो गए थे घर में। और यहाँ पे हम बहन है तो ना बहन राखी के दिन बहनों का तो हक ही होता है गिफ्ट लेने का। तो यहाँ पे हम भी लेके आ गए थे कुछ गिफ्ट। उसके बाद यहाँ पे जो मेरी भांजी है ना मेरी बेटू को राखी बांध रही थी। और मेरी बेटू को देखो उनके गिफ्ट के ऊपर ही बैठ धमकी। और यहाँ पे दीदी का कहना था हम सारे भाइयों मतलब मेरे फ़ोटो मेरी भाइयों के साथ खींची जाए, तो मैं यहाँ पे फैमिली फ़ोटो करने लगी थी शूट। और देन यहाँ पे आप देखो इनका कहना था कि मैं फ़ोटोज़ में नहीं आ रही हूँ। मैंने कहा तो भाई मैं भी आ जाऊँगी। अभी डुअल कैमरा का सीन यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया था। तो यहाँ पे मैंने डुअल कैमरा रखा और उसमें ना मैं भी दिखने लगी थी चक्कर। मैंने कहा कोई नहीं मैं ऐसे करके आ जाऊँगी। और उसके बाद मेरे साथ भी फैमिली फ़ोटो इनकी हो ही गई थी। तो गाइस वो फैमिली फ़ोटो तो मैं यहाँ पे अटैच नहीं किया है, किया है मतलब। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर मेरी जो दीदी थी ना वो इनके साथ मस्ती कर रही थी भाइयों के साथ। और इतने में ही हमारी राखी की यहाँ पे कंप्लीट हो गई थी। और फिर मैं लेके आ गई थी कुछ ठंडा। तो मैंने ठंडे में यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक तो किसी को पसंद आ नहीं रही थी, वैसे भी सुबह से बहुत बारिश थी ना। तो यहाँ पे हम माजा ही लेके आई थी, क्योंकि दीदी को स्पेशली माजा पसंद है तो हम उनकी पसंद का ही लेके आए। तो यहाँ पे मैंने कर लिया था सभी को कोल्ड ड्रिंक सर्व कर लिया था। और उसके बाद ना अब इनका कहना था कि यार ना आप घर चलेंगे। तो मैंने कहा अरे बैठो यार थोड़ी देर, आज तो राखी है, आज तो तुम आराम से खा पी के ही जाओ। लेकिन खा पी के तो ये नहीं गए, इन्होंने कर दिया था यहाँ पे बाय बाय। और यहाँ पे मेरे एक जेठ आए हैं यानी इन्हीं के भैया आए हैं। तो मैंने उनसे कहा तो आप दाल चावल यहीं पे खा जाओ। तो अभी ना मैं उन्हीं के लिए खाना बनाने की तैयारी करूँगी। पहले मैं इनको कर लेती हूँ यहाँ पे सी ऑफ। तो अभी दीदी जा रही है तो थोड़ी सी बाहर तक मैं भी जाऊँगी, क्योंकि मेरी बेटू इनके साथ साथ पहले ही पहुँच चुकी है। उनका मतलब ये जाए नहीं जाए लेकिन मेरी बेटू पहले पहुँच जाती है, उनको पहले ही जाना होता है सबके साथ। लेकिन क्या ही फ़ायदा, मम्मा उनको बाहर से अंदर ले आती हैं। तो यहाँ मैं इनसे कह रही थी शाम को आना और थोड़ा सा, लेकिन गाइस ये तो आई नहीं शाम को, मैं तो यहाँ वेट करती ही रहेगी। तो यहाँ पे मैंने इनको कर लिया था सी ऑफ करने के बाद मैं सीधे आ गई थी अपने किचन में, जहाँ पे मेरी दाल चावल बन गया था। मैंने दाल चावल अपने जेठ को दे भी दिया था, क्योंकि उनको 1 बजे जाना था ड्यूटी पे। और मैं आ गई थी यहाँ पे सैलेड कट करने पे, क्योंकि मैंने कहा आप खाते रहो और मैं फिर सैलेड भी देते रहूँगी। यहाँ पे मैंने सैलेड सभी के लिए कट करके रख दिया था फ्रिज में। हमने फिर लंच हमने भी कर लिया था। और उसके बाद आ जाता है यहाँ पे शाम 5:30 बजे का टाइम। पतिदेव मेरे लेट रहे थे, बिटिया रानी मेरी खेल रही थी और भैया हमारे यहाँ पे मोबाइल चला रहे थे। और मैं भी चली गई थी अपने किचन में। तो मैंने कहा यार चलो सबके लिए एक एक घूंट बना लेती हूँ चाय। जब फैमिली होती है ना तो चाय पीने का मज़ा भी आता है। तो मैंने चाय को मैं अच्छे से अदरक को कोट काट के डाल दिया था, चीनी चाय पत्ती डाल के पकने के लिए छोड़ दिया था। और यहाँ पे मैं लेके आ गई थी दूध। तो यहाँ पे मेरी चाय वाय बन गई थी, चाय बिस्किट और नमकीन लेज वेज मैंने यहाँ पे सर्व कर लिए थे। फिर आ जाता शाम 7:30-8 बजे का टाइम। तो मैं यहाँ पे सब्जी बना रही थी। सब्जी मैंने आज शिमला मिर्च और पनीर की सब्ज़ी यहाँ पे रखी हुई है ये। और मैं सब्ज़ी चढ़ा रही थी ना, तो यहाँ पे आ गई था मेरा बुआ सास का कॉल। तो मैं उनसे करने लगी थी यहाँ पे गॉसिप। उनकी राखियाँ हमें अभी रिसीव हुई है, तो हम उनको यही बता रहे थे कि राखी आपके हमें रिसीव हो गई है। तो भैया आए थे, भैया ने राखी दे दी थी। और फिर मैंने अपने पति से कहा भाई तुम थोड़ा सा ना रायता वायता बना दो और मैं अंदर किचन में तब तक पूड़ी वूड़ी से
सेक लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पतिदेव बनाने लग गए थे रायता। सब्ज़ी मेरी ऑलरेडी बन गई थी और स्वीट्स में ना मैंने सिवैया की खीर बनाई थी, क्योंकि मेरे कृष्णा मतलब मेरे बृहस्पति देव को मतलब वो नहीं चढ़ता चावल, तो मैं मोस्टली क्या करती हूँ ना कि सिवैया ही बना लेती हूँ खासकर भगवान को चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे मेरी फिर पूरियाँ भी मैं तलने लग गई थी। तो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अगर आपको मेरी वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फिर से एक बार आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपनी फैमिली के साथ ऐसे ही मस्त से रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं। और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।